अच्छा जी, जब डीप क्लीनिंग स्टार्ट की जाए तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको साफ़ करना पड़ता है। जिस तरह ये मेरे हस्बैंड के टूल्स, उन्हें टूल्स जमा करने का और काम करने का बहुत शौक़ है। और नीचे सीढ़ियों में उनकी जो अलमारी है उसमें ये बास्केट रखी हुई थी, काफ़ी 4-5 बास्केट हैं जो भरी हुई होती हैं और ये चूहों ने इनका सत्यानाश किया हुआ था। खैर उन्हें काट तो नहीं सके क्योंकि लोहे के होते हैं टूल्स, लेकिन पॉटियाँ चूहों की इतनी थी कि मैंने निकाल के इन्हें ऊपर ले आई। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते ही इनकी धुलाई कर रहे हैं, तो मैं मजाक कर रही थी कि मैं इन्हें सेल कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सीढ़ियों में खड़ी होकर क्या कर रही हूँ और मैं यहाँ से अपनी वीडियो को स्टार्ट क्यों कर रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ असल में अपनी जो रूटीन है वो शेयर करने लगी हूँ कि मैं 1 माह बाद घर वापस आई तो मुझे कितना यहाँ पे ना काम करना पड़ा और कितना गंद मचा हुआ था यहाँ पे, ये देखें। अच्छा, हर घर में टूल्स और इस तरह की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। कोई ऐसा सामान होता है जिसे हम उसमें स्टोर रूम से भी एक अलहदा से रखते हैं। जैसे कि ये है जी मेरे हस्बैंड की टूल्स की अलमारी। अच्छा, इसमें ना ये वाली जो बास्केट है इनके रैक बने हुए हैं और इस तरह लगी हुई है, मुझसे खुल नहीं रही। मैं इसे खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह रैक में लगती है। तो क्या था कि यहाँ पे जी चूहों ने लगाए हुए थे डेरे, और चूहे इतने के आपकी सोच होगी। खैर मेरा ऊपर तो सारा कवर था, डोर्स के नीचे मैंने फोम लगाया हुआ है। रूम्स में चूहे नहीं जा सकते, लेकिन यह है कि वो सहन तक आते और इस तरह। और ये जी होती हैं ज़रूरत की पेटियाँ। और ये मेरा घर है रेंट का, छोटा सा घर है। मेरा जो बाकी का सामान है वो हमने एक और अलग से रूम लेके वहाँ पे मैंने रखा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पे ये 2-3 पेटियाँ रखी हुई हैं जिसमें सर्दियों के कपड़े रख लिए और गर्मी के कपड़े निकाल लिए। ठीक हो गया। असल में हम लोगों ने छोटा सा पोर्शन लेके इसलिए यहाँ शिफ्ट हुए थे कि हम एक बड़ा पोर्शन ले लेंगे और एक बड़ा घर ले लेंगे या फिर अपना घर भी ख़रीद लेंगे। लेकिन अभी तक अपना घर ख़रीदने का जो प्रोसेस है वो अभी जारी है। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा कंप्लीट। अपना घर भी मैं ले लूँगी या मैं बनवा लूँगी। लेकिन ये है कि फ़िलहाल ये जो इस तरह के पोर्शन होते हैं उनमें इस तरह का गुजारा करना पड़ता है। ठीक हो गया। मैंने कल जी क्या किया है, ये सारा सामान ऊपर सहन में शिफ्ट किया पहले, फिर यहाँ से यहाँ पे ये सारी सफाई की और इस अलमारी को साफ़ किया। जितने भी चूहे वगैरह थे, गंद था, सब निकाला और इनके ऊपर कपड़े डाले हुए थे, कवर थे, उनको मैंने उतार दिया है ताकि मशीन लगा के धुलेंगे तो फिर इनके ऊपर ना मैं डाल दूँगी। तो बस फिर ये जो सफाइयाँ हैं ना, मैं जब से मैं आई हूँ मेरे ना ये सफाइयाँ ही चल रही हैं, घर के काम ही चल रहे हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो सबसे पहले मैंने जो ऊपर जो 2 गैलरियाँ हैं मैंने वो साफ़ करवाई थी। एक इस तरफ है जहाँ पे मैं डस्टबिन वगैरह रखती हूँ। ये सारा एरिया ना ये इस जगह से ना भरा पड़ा था, ये मैंने साफ़ करवाया। और इसके बाद जो रूम के पास है दूसरी, ये देखें अभी तक मेरा काम कंप्लीट हो ही नहीं रहा। रोज़ डेली की सफाइयाँ चल रही हैं। और ये वाली जो गैलरी है इसको भी मैंने साफ़ करवाया। यहाँ पे भी कचरा पड़ा हुआ था। ये बास्केट रखी हुई है, कोई भी ज़रूरत का सामान होता है तो रख देते हैं। ये पुरानी टेबल है, टूट गई थी तो इसको मैंने एक शेड के तौर पे रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने अपना मनी प्लांट रखा हुआ था जो कि अभी मैंने रखा नहीं है। ठीक हो गया। देखें मेरे घर की हालत, देखिए अभी मेरी सफाइयाँ चल रही हैं, कपड़े चल रहे हैं, धुल रहे हैं। और आज मशीन लगानी थी मैंने, बेडशीट्स वगैरह हैं तो मैंने कहा वो धुल जाएं तो काम निपटे। लेकिन बादल बने हुए थे, मैंने मशीन लगाई नहीं। अभी मैंने कुछ बर्तन धो लिए हैं और अब मैंने कहा कि पहले भिंडियाँ धो के रख लूँ ताकि इनका पानी ड्राई हो जाए, तो फिर मैं इन्हें काटूंगी। और सालन बनाना है, मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया। कल चावल बनाए थे तो उस चने और दही डाल के बच्चों ने खा लिया और बच्चे गए हुए सिपारा पढ़ने।
उसके बाद फिर वो लोग आएंगे तो बाकी का काम मेरी बेटियां मेरे साथ हेल्प करवाएंगी। अच्छा, कल क्या हुआ कि सफाइयाँ मैं कर रही थी, तकरीबन 6:30-7 बजे ना लाइट चली गई। लाइट ऐसी गई कि वो रात को 12 बजे आई। आटा ख़राब हो गया। अगर इस तरह आटा ख़राब हो जाए तो मैं उसे फेंकती नहीं हूँ, इस तरह एक रोटी पका के उसे टुकड़ों में रख देते हैं ताकि आटा ज़ाया ना हो। अच्छा जी, इस रूम की भी सफाई साथ साथ स्टार्ट की हुई है। जो यहाँ पे मैंने मैट्रेस बिछाए हुए थे उनकी ऊपर से चादरें वगैरह मैंने उतार दी हैं ताकि वो भी वॉश हो जाएं। जो जो वॉश करने वाले कपड़े थे मैंने सब उतार लिए हैं और इनको तय लगा के साइड पे रख दिया है ताकि जब तक इनके जो अस्तर हैं वो वॉश नहीं हो जाते तो इन्हें साइड पे ही पड़े रहें, बिखरे ना रहें। अच्छा, ये जो रेंट में घर हम लोग लेते हैं, रेंट वाले घर होते हैं, उनमें इस तरह की थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आपका जो सामान है पूरा नहीं आ रहा तो इस तरह नीचे का जो सेटअप होता है ना वो सबसे बेस्ट रहता है। ख़ास तौर पे जो एसी वाला रूम हो उसमें आपका इस तरह का नीचे का सेटअप बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ आप लोग मैट्रेस भी साथ में रख सकते हैं और जो हमारे कपास वाले जो गद्दे होते हैं जो हम आम चारपाइयों पे बिछाते हैं वो भी बिछा के अपना सेटअप बना सकते हैं। ठीक हो गया। और इसकी जो बेडशीटें वगैरह और इनकी इसकी जो सफाई थी वो सारी मैं करने लगी थी। इसके कारपेट निकाल के मैंने सफाई की और सारी मैंने झाड़ू भी लगाया ताकि अच्छी तरह सफाई हो जाए। महीने में एक बार लाजमी कारपेट निकाल के सफाई कर लिया करें क्योंकि जो कारपेट है वो डस्ट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और फिर क्या होता है कि जो बिस्तरे आप लोगों ने ऊपर बिछाए हुए होते हैं वो भी मिट्टी से गर्द आलूद हो जाते हैं, जल्दी उनमें मिट्टी आ जाती है। इसलिए कि ना अगर उनको वक्तन फ़वक्तन निकाल के अच्छे से साफ़ ना किया जाए तो मिट्टी काफ़ी जमा हो जाती है। महीने में या महीने बाद फ़ौरन ही, तकरीबन महीने में एक दफ़ा तो इनकी फ़ौरन जो होती है ना सफाई, डीप क्लीनिंग होती है कारपेट की, वो लाजमी कर लिया करें। बाकी जो मौसम था वो बहुत अच्छा हो रहा था, ठंडा मौसम था, तो ऐसे जब मौसम होते हैं ना तो ये वाले काम ऐसे मौसम में ही होते हैं। बेशक गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि ना कोई काम ही नहीं हो रहे थे। जब जैसे ही बादल बने, हवा चलना स्टार्ट हुई तो बंदे का दिल करता है कि चले भी जो काम काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़े हैं वो कर लें और अपने काम निपटा लें। इसकी मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर ली है और बाकी जो तह लगाने वाले कपड़े थे वो मैंने बेड पे रख दिए थे। मैंने कहा फारिग होके फिर सुकून से बैठ के ना कपड़े तह लगाऊंगी और साथ साथ जो बाकी की जो सेटिंग और चीज़ें वगैरह होती हैं वो भी मैं साथ साथ करती रही, साथ साथ काम भी। अच्छा, किचन से इंसान थक जाए तो रूम में आके कोई काम कर ले और रूम में अगर काम करके थक गया हो, बोर हो गया हो तो फिर किचन में जाके काम कर ले तो इस तरह ज़्यादा सही रहता है। फिर जी नेक्स्ट डे था मेरा कपड़े धोने का, सारे कपड़े धोए, धूप भी थोड़ी सी निकल आई थी। मैंने कहा ये बेस्ट मौका है क्योंकि बादल बन रहे थे, बारिश का मौसम हो रहा था और कह रहे थे कि ना आज बारिश भी होनी है और बारिश रात को हुई भी थी। तो मैंने पहले ही कपड़े धो लिए, सुखा लिए और इनको तह भी लगा के रख लिया था। तो जी फिर उससे नेक्स्ट डे था, मेरे घर मेहमान आए, मैंने चिकन पुलाव कबाब वगैरह बनाया, वो वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और जी ये हमारे लिए तोहफ़ा लेके आए थे, फलों का बादशाह। आम का सीज़न है तो जब भी कोई मेहमान आता है तो यही तोहफ़ा लेकर आते हैं और जो लोग लेकर आए, जो ले आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो ये जी थी मेरी वीडियो, मेरी रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको मेरा रूटीन वर्क कैसा लगा। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।